हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे ऑलमोस्ट पौने 10 और मैं अभी जा रहा हूँ अपने बाइक का फ्रंट टायर रिप्लेस करने के लिए। अभी देखा जाए तो मेरी बाइक अराउंड 20,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक इसके स्टॉक टायर्स थे। लेकिन देखा जाए तो जो स्टॉक टायर्स है उनकी हालत अभी भी बेटर ही है। सिर्फ आगे वाला जो टायर है वो थोड़ा सा एक साइड से घिसा हुआ है और वो एक साइड से क्यों घिसा वो भी मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस की थी उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आया था। और टायर रिप्लेसमेंट की वजह एक्चुअली ये नहीं है कि टायर ख़राब हुआ है। टायर की कंडीशन 80% तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि जो फ्रंट व्हील है ये वॉबल कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। ये देखो हैंडल कैसे वॉबल कर रहा है मेरा। तो ये वॉबलिंग का जो इशू है, ये वॉबलिंग का इशू फिक्स करने के लिए अभी मैंने डिसाइड किया कि फाइनली टायर रिप्लेस करके ही देखते हैं। ऑलरेडी मेरे 2-3 बार विजिट हो चुकी है सर्विस सेंटर पे और बाकी और जगह पे भी मैंने चेक किया, तो मैक्सिमम लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप एक बार टायर रिप्लेस करके देखो, तो शायद से आपका इशू उधर ही फिक्स हो जाएगा। एडिशनली बैलेंसिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जाके देखते हैं सर्विस सेंटर। टायर मैंने ले लिया है। टायर मैं बताता हूँ आपको, ओरिजिनली टीवीएस के टायर्स आते थे। स्टॉक टायर जो है टीवीएस का रेमोरा और यूरो ग्रिप, ये दो ब्रांड्स है उनके। फ्रंट वाला 90-90-17 है, रियर वाला 130-70 R17 है। तो फ्रंट वाला तो नॉर्मली है, पीछे वाला रियर है, सॉरी पीछे वाला मेरा रेडियल है। तो जो रिप्लेस मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो फ्रंट कर रहा हूँ कि मुझे देखना है टायर रिप्लेस होने के बाद मेरा वॉबलिंग सॉल्व होता है या नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं रियर के बारे में सोचूंगा, रिप्लेस करने के बारे में। तो जो अभी टायर मैंने लिया है सेम सेक्शन का लिया है। मैं अब साइज़ वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ उसका। सेम साइज़ 90-90-70 वही ले रहा हूँ, लेकिन ब्रांड में अभी चेंज कर रहा हूँ। मुझे टीवीएस के साथ नहीं जाना है। मैंने अभी इस टाइम पे लिया है अपोलो ट्रैम्पलर एसटी। मैंने ऑनलाइन बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं। रिव्यूज़ के बेसिस पे तो ऑफ रोड में भी चल जाएगा, ऐसे सिटी में भी चल जाएगा, हाईवेज पर भी चल जाएगा। मुझे थोड़ी बहुत ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि मेरा रन हमेशा सिटी में नहीं रहता या हमेशा हाईवे पे नहीं रहता है। लगभग 20-30% रन जो है मेरा वो ऑफ रोड में हो ही जाता है। तो उस सिचुएशन में हाईवे प्लस ऑफ रोड दोनों पे अच्छे टायर रहे, उसके जो नॉबीज हो वो ऑफ रोड में भी अच्छे से काम कर पाए। तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रैम्पर रिस्ट्रिक को अभी चूज़ किया है। तो इसका जो परफॉर्मेंस रिव्यू रहेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे ही। तो अभी तो चलते हैं सर्विस सेंटर, उधर जाके देखते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम है वॉबलिंग का टायर रिप्लेसमेंट के बाद अगर सॉल्व हो जाए तो बढ़िया है। ये देखो, यहाँ पर जो फ्रंट है ना, ये ऐसा ये तीर जो है ना ऐसा घूमने अलाइनमेंट वाले ने बिठाया था। हाँ उन्हीं की डाल मशीन में बिठा लेंगे। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एरो तेरी डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ है। तो अभी टायर का फिटमेंट सही हो गया, ये फ्रंट में सही से लगा दिया इन लोगों ने। ये डायरेक्शन आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये पहले उल्टा लगाया था उन्होंने। तो अभी एक बार जाके चेक करते हैं। ठीक है, आता मैं। यूजुअली मेरा जो इशू था वॉबलिंग का, ये अराउंड 60 के आ रहा था, 60 के एमपीएच पे। तो अभी वही चेक करते हैं कि स्पीड ज़्यादा होने के बाद क्या इशू है नहीं है। 50 पे तो अभी वैसे कुछ है नहीं, सही चल रही है।
45-50 के आसपास। ट्रैफिक है इसलिए मैं तुरंत पिकअप नहीं ले पाऊँगा। अभी खुला रोड मिल गया तो अभी टेस्ट हो पाएगा शायद से। इसको स्पोर्ट मोड पे डाल देता हूँ। वो बहुत बेटर है, बस मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का टेढ़ा होना पड़ रहा है। वॉबल गायब हो चुका है। तो 70 पे 75 पे है गाड़ी अभी, 75 80 82। और अभी छोड़ के देखता हूँ। अभी बहुत बहुत बेटर है, पहले से तो बहुत बेटर है। बस राइट साइड को पुल कर रही है थोड़ी सी, राइट साइड को पुल है। फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ पुल जाता है नहीं जाता है। सिटिंग पोजीशन का इशू है। यस पुल है, थोड़ा पुल है, राइट में पुल है। आपको शायद से वो पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली लेकिन मैं राइड कर रहा हूँ, मैं हाथ छोड़ के देख रहा हूँ तो हल्की सी राइट में पुल करती है। तो मुझे बैठे बैठे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है उसको स्टेबल करने के लिए। वो एक चीज़ है। वैसे टायर चेंज करने के लिए एक्चुअली वो किसी और जगह पे गए थे जहाँ पर उन्होंने मशीन पे टायर फिट करके दिया है, अलाइन करके दिया है। तो वहाँ पर मैं नहीं गया था, वो बाइक लेके गए थे तो मुझे पता नहीं था कब चले गए और कब लेके आए। तो आने के बाद मैंने देखा कि टायर एक्चुअली उल्टा लगा हुआ है तो फिर से गए और अभी टायर सही करके लेके आए। तो वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिला। तो यस अभी फिर से देखा मैंने तो ये हल्का सा राइट में पुल तो कर रही है डेफिनेटली। लास्ट टेस्ट कर लेते हैं एक बार इसके ऊपर। एक चीज़ अच्छी हुई कि वॉबलिंग तो ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट मतलब जीरो ही मान लो, एक्सेप्ट फॉर पुल। देखो मैंने एक्चुअली राइट में ली नहीं है बाइक ओवरटेक करने के लिए, बाइक खुद राइट में जा रही है। तो ये जो पुल है ये किस वजह से आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या ये इसके वजह से वेट वगैरह लगा हुआ है हल्का फुल्का। अभी बहुत हल्की चीज़ है लेकिन इससे फर्क पड़ सकता है, पता नहीं। तो काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा या इधर ये वाला वेट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, डोंट नो। एक बार बात करके देखते हैं। पागल निकल होगा, समझ में आता है कि नहीं आता तेरे? सो गाइस सर्विस तो अभी हो चुकी है। मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ। टोटल कॉस्टिंग आई है मुझे 2220 रुपये। आपको दिख रहा है पता नहीं, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, चाहे तो पॉज करके देख लेना। तो इसमें ये तो मेजर सर्विस हुई है थोड़ी। तो मेन चीज़ ये थी कि व्हील वॉबलिंग का इशू था। तो ये फ्रंट व्हील मैंने अभी डाला है अपोलो का ट्रैम्पलर एसटी। इसका क्रॉस सेक्शन देख लेना आप एक बार। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैम्पलर एसटी और इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर 90-90-17। ओके। और पहले एक्चुअली इन लोगों ने, अरे यार ये क्या है, कट कैसे आ गया इसके ऊपर, शेट। नए टायर के साथ तो ये नहीं होना चाहिए। अब तो दिक्कत हो गई, ऐसे कट तो आ गया इसके ऊपर।
ठीक है। देखो, वैसे ये जो इशू था, इसका ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज हुए इसके साथ में सर्विस में, फ्रंट के ब्रेक पैड्स चेंज हो गए, फिर भी ये जो डिस्क है ये अटक रही है एक जगह पर। तो ये प्रॉब्लम शायद से रहेगा। और दूसरी चीज़, ये देखो, ये जो है ना, ये देखो राइट में जा रहा है, अपने आप ही गाड़ी राइट में पुल करती है। देखो इधर भी रखूँ फिर भी इसने राइट में पुल करना है। तो फिलहाल के लिए तो वॉबलिंग का इशू फिक्स हो गया है, लेकिन ये पुल कर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से फ्यूचर में ये पुलिंग की वजह से इस साइड वाला जो पार्ट है ये घिस जाएगा और फिर से वॉबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ये भी ये टायर घिसा हुआ है थोड़ा सा, जो आप मैंने दिखाया आपको पहले, जो कट पड़ा है टायर को, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये वाला पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा या आई डोंट नो, लेकिन अच्छा खासा कट है इधर। ये किसने किया पता नहीं। और ये जो था, ये है अपना पुराना टायर टीवीएस का रेमोरा। आप देखो इसके थ्रेड वगैरह ठीक ही है, अभी भी गैप वगैरह भी ठीक था, लेकिन फिर भी एक साइड से घिसा हुआ था ये, तो इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ा। अपनी मेजर सर्विसिंग हुई है, उसके अंदर अपना एयर फिल्टर भी चेंज हो गया है, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया है, ऑयल चेंज हो गया है। देन फ्रंट के डिस्क पैड, ब्रेक पैड्स चेंज हो चुके हैं। रियर वाले नहीं किए, वो बाद में करूँगा। तो इसमें टोटल खर्चा इस सर्विस में आ गया है 2220 रुपये। हाँ, ये फ्लूइड भी शायद से चेंज हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा टॉपअप हुआ है, चेंज नहीं एक्चुअली। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। वॉबलिंग का इशू फ़िलहाल तो सॉल्व हो चुका है। अरे इन लोगों ने एक कैब भी गायब कर दी, कैसे काम करते हैं यार ये लोग। ठीक है, तो ऐसे था। अभी देखता हूँ मैं आगे क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, उस हिसाब से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कुछ सजेशन कमेंट वगैरह है मेरे लिए तो वो कमेंट में डाल देना। तब तक अगली वीडियो तक, थैंक यू सो मच, और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी जस्ट अराउंड 30 to 40 मिनट्स हुए हैं और मैं सर्विस सेंटर से लगभग 20 to 25 किलोमीटर दूरी आया था। और एक बात से मैं एटलीस्ट सेटिस्फाइड था कि चलो राइट पुल है, लेकिन वॉबलिंग का इशू है वो फिक्स हो चुका है। लेकिन अभी टू माई सरप्राइज आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड ये देखकर कि मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मेरी बाइक अभी है 63 के स्पीड पे, 63 kmph। और ये देखो आप, ये देखो आप, राइट पुल तो है ही, लेकिन बीच में हल्का सा वॉबल भी था। फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 54, 5, 6, 7, 9, 60। ये देखो आप, ये देखो वॉबल। क्या बोलो अब मैं इनकी सर्विस को। मैंने और ऊपर से सर्विस सेंटर के अंदर ये लास्ट में एक्चुअली जब मैं बाइक वॉश का वीडियो निकाल रहा था, मैं उस टाइम पे खुश था कि चलो आज इस बार इस सर्विस सेंटर में अच्छा काम हुआ है। तभी एक आदमी बोल रहा कि ये वीडियो निकाल रहा है वो बंदा, काम बंद कर दे। ये क्या बात हुई कि मतलब इंसान अपनी बाइक का खुद का वीडियो भी ना निकाले उनके सर्विस सेंटर पे, और काम तो ढंग से होता नहीं है। सिर्फ 20 किलोमीटर बाद मुझे फिर से सेम इशू आने लग गया है। 2000 से ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया है उसमें। 300 रुपये मुझे पेट्रोल का लग जाता है 100 किलोमीटर जाने आने में। 2000 की 2200 की सर्विस, मतलब 2500 उसमें चले गए मेरे आराम से। और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, और ऊपर से हाँ, टायर तो मैं भूल गया, टायर की कॉस्ट मैंने आपको बताई नहीं थी। टायर मुझे ऑनलाइन मिला था, स्टोर में मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन बाई किया था, तो मुझे वो मिला लगभग 1800-2500 रुपये। तो लगभग 2000 रुपये उसमें भी चले गए। इतना खर्चा करने के बाद भी अगर सर्विस सेंटर से
ये रिजल्ट है, तो क्या कहेंगे हम लोग। राइट पुल का क्या करूँगा मैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्क में जो पहले से मैंने उनको बताया था कि डिस्क मेरी जो है वो रब होती है, वहाँ पर अच्छा खासा फ्रिक्शन है एक एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आने के बाद ही टायर शायद से राइट पुल कर रहा है या वॉबल कर रहा है। लेकिन वो हमेशा का वही हूँ उनका कि भाई वे नॉर्मल चीज़ है, ऐसे होता है वैसे होता है। मैं जब नई बाइक ली थी तब तो नहीं था। इन लोगों ने सर्विस में क्या कांड करके रख दिया है पता नहीं, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं मेरे। एनीवे नेक्स्ट टाइम तो मैं अभी नहीं जाने वाला इन लोगों के पास।